अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों की नीयत क्या है? उस हवाले से मैं आपसे ये चंद चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं, आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। पहले तो सवाल उठाता हूँ। देखें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो बआसानी पहुँचती रहे। देखिए, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपने जब नमाज के लिए खड़े हुए हैं, नीयत की है। एक तो होता है कि वैसे इंसान बैठा होता है, जब वो खड़ा होता है वो ये आदत होती है। एक होती है आदात, एक होती है इबादात। अब आदात को जो है जब आप नीयत ने कर लेंगे तो वो इबादात में बदल जाएंगी। मसलन कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप इसको मिस ना कीजिएगा, आप इसको चलता रहने दीजिएगा। आपके जहन में इंशाल्लाह ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक दो बस जल्दी से मैं खत्म कर देता हूँ। एक होता है कि खड़े होते हैं आप, वैसे वो आपकी आदत है, आपने उठना है, जाना है, कहीं आना है, तो वो आपकी इबादत नहीं बनती। लेकिन एक ये है कि आप नीयत, नमाज की नीयत के लिए खड़े हुए हैं, तो वो आपका उठना इबादत बन जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें नीयत करना जरूरी होता है। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आप नियत करें। ठीक है, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर ही होता है। अब फर्ज नमाजों की जो नीयत होती है, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, खास तौर पे इमाम के पीछे, तो दो चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। इमाम के पीछे दो चीजों का ख्याल रखें, नीयत ऐसी करें। इसमें बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। एक तो ये कि आपके ये जहन में हो कि पीछे इस इमाम के, यानी कि इस इमाम की इक्तिदा में मैं नमाज पढ़ रहा हूं। और दूसरी बात आपके जहन में ये होनी चाहिए कि नमाज कौन सी है, जोहर है या असर है। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है जब आपने इमाम के पीछे खड़े होना है। अब रह गई कि जब आपने अकेले खड़े होना है, तो फिर आपको नियत करने की जुबान से जरूरत नहीं है, चूंकि आपने दिल का इरादा किया तो आप नमाज पढ़ रहे हैं। वैसे नियत जो है ये दिल के इरादे का होता है, दिल से नियत करना और जुबान से कहना ये मुस्तहब होता है। आप कह भी लें तो कोई हरज नहीं है, कहना भी चाहिए। ठीक है, मुस्तहब है। बंदा जब जुबान भी करार करती है और दिल भी तस्दीक करता है, करारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, तो वो फिर बात ज्यादा पुख्ता हो जाती है। ठीक है, जुबान से कहना वैसे मुस्तहब है। दिल इरादा जो नियत होती है, दिल के इरादे का नाम है। तो जब आपने जो भी नमाज पढ़नी है, ये आपके जहन में होना चाहिए कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, वक़्त कौन सा है, इसकी कितनी रकात हैं, और आप ज़हनी तौर पे नमाज के अंदर खड़े हों और आपका मुंह खाना काबा की तरफ हो। ये सारी चीजें हैं जो नीयत के अंदर आती हैं। तो बेसिक जो चीज थी वो इमाम के पीछे दो चीजों वाली थी, जो मैंने आपके याद करवानी थी कि एक तो आपने ये याद रखना है कि इमाम की इक्तिदा में खड़े हैं, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि नमाज कौन सी है, और नियत करना जरूरी होता है। 2 रकत नमाज फर्ज अल्लाह ताला के पढ़ने वास्ते, अल्लाह ताला के मुंह खाना काबा की तरफ पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। इसी तरह 4 फराइज, और इसी तरह आगे फिर 3। इसी तरह आपने ये नियत करनी होती है। नियत कर लेंगे जुबान से तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नमाज है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।